क्या आप भी 2025 में एक नया भवन या कोई लैंड लेने की सोच रहे हैं, कोई जमीन लेने की सोच रहे हैं? और अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए दोस्तों आज बना रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं 2025 में उन सुनहरे अवसरों की, उन शुभ मुहूर्तों की जिस समय आपको अपने लिए किसी भी प्रकार का भवन, चाहे वो रेजिडेंशियल है या किसी कमर्शियल पर्पस से लिया जा रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट हाउस है या फ्लैट है या शॉप है या कोई ऑफिस है, कोई इंडस्ट्री के लिए लैंड है या बनी हुई कोई एक प्रेमाइसिस है, कोई भी चीज जो जमीन से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड है, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आने वाले 12 महीनों में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा दिन, कौन सी तिथि और कौन सा समय उसके लिए रहेगा शुभ। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी हमारे को भवन या जमीन, कोई पीस ऑफ लैंड, प्लॉट हमारे को लेना है, इसमें कुछ मुख्य चीजों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि हम किसके नाम से ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। जिसके नाम से भी ये प्रॉपर्टी लेनी है, उनकी जन्म कुंडली में ये देखा जाए कि उनकी महादशा और अंतरदशा उनको उस समय एक ऑस्पिशियस टाइमिंग अलाउ कर रही है प्रॉपर्टी लेने के लिए या नहीं। और अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि उनको कौन से फेसिंग वाली प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो न्यूमरोलॉजिकल नंबर उनको सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से ले रहे हैं जिसमें को ओनर्स होंगे, उसके लिए हमें यह देखना है कि आपस में उन दोनों की कंपैटिबिलिटी उस लैंड के लिए या उस बिल्डिंग के लिए, उस फ्लैट के लिए या उस घर के लिए, उस ऑफिस के लिए या दुकान के लिए बन भी पा रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों इंडिविजुअली अगर वो प्रॉपर्टी ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोनों जॉइंटली उस चीज को लेने जा रहे हैं तो परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप समाधान करा चुके हैं, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठकर इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो अब इस वीडियो को आप देखें और समझें कि आपको यह प्रॉपर्टी कब लेनी है। अब प्रॉपर्टी को लेने के और बुक करने के मुख्य रूप से कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है सर्चिंग प्रोसेस। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता आया हूं कि कोई भी चीज नई हम देखने जाते हैं तो वो शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही अपनी गाड़ी में बैठकर एक यात्रा कंप्लीट कर आपको उस स्थान पर पहुंचना चाहिए। ना सिर्फ आपको अपनी यात्रा की शुरुआत अच्छे समय पर करनी चाहिए, बल्कि जब आप वहां पहुंच रहे हैं वहां पर उसको देखने का समय भी उस दिन शुभ होना चाहिए आपके लिए। फिर अगर आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, वो घर पसंद आ जाता है, दुकान, ऑफिस या किसी भी प्रकार का वो प्रेमाइसिस है वो पसंद आता है, वो पीस ऑफ लैंड पसंद आ जाती है, तब आप उसका एक बुकिंग अमाउंट देते हैं जिसको टोकन अमाउंट बोलते हैं, बयाना बोलते हैं। ये जो टोकन अमाउंट है ये फर्स्ट इवेंट होता है जो आप अपनी एक्सेप्टेंस शो करते हैं कि हां मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं। और ये भी आपका बहुत शुभ मुहूर्त में, शुभ समय, शुभ दिन पर, शुभ नक्षत्रों में अगर हो तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत फलित रहती है। बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का जो मुहूर्त है वो कौन सा माना जाए। जिस समय मैं घर से चला वो, या जब मैं वहां पहुंचा वो, या जो मैंने पहली बार बयाना दिया, टोकन अमाउंट देके उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इस
लैंड को या बिल्डिंग को या उस भवन को, उस फ्लैट को लेने के लिए अपनी रजामंदी दे रहा हूं उसको, और या फिर जिस दिन आप उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, आप किसी एक विभाग में, सरकारी विभाग में जाके वहां पर जब आपका प्रॉपर्टी का फाइनल पेपर आपका रेडी होता है उसको। तो देखिए दोस्तों, मलकियत तो आपकी वो तभी बनेगी जिस दिन आप उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन अपने लिए कराएंगे। ठीक उसी प्रकार जब विवाह के लिए लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शुभ मुहूर्त जरूर होना चाहिए। जिस दिन उनकी कोई सगाई होती है वो भी बहुत शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से देखा यह जाता है कि जिस दिन उनको एक एक्सेप्टेंस मिलती है पति पत्नी के रूप में, वो दिन वो होता है जिस दिन उनका विवाह होके और वो एक फेरे पूरे पढ़ने के बाद और पूरे संस्कार कंप्लीट करने के बाद, सभी मांगलिक क्रिया करने के बाद जब वो एक हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर होते हैं, वो टाइम मेन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे किसी भी प्रकार की लैंड परचेजिंग के लिए, बिल्डिंग परचेजिंग के लिए भी हमारा वही टाइम मेन है जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर संपत्ति के मालिक तभी कहलाएंगे जब वो ऑन पेपर्स हमारे लिए उस चीज का एक्सेप्टेंस हो जाए। तो आज जो मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा, ये मुहूर्त रहेगा उस पर्टिकुलर डे के लिए जिस दिन आपके लिए ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके करा रहे हैं। हां, उससे पहले के प्रोसेसेस, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी का चयन का प्रोसेस जो होता है वो भी शुभ समय में होना चाहिए, शुभ नक्षत्रों में होना चाहिए। जिस दिन आप प्रॉपर्टी का बयाना दें, टोकन अमाउंट दें, वो भी शुभ होना चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के महीनों को एक एक करके देखेंगे कि कौन सी शुभ तिथियां हैं, कौन सा शुभ समय है और उस दिन कितने बजे से कितने बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। बने रहे दोस्तों इस वीडियो में, और मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखते देखते अगर एक पेपर पेन लेकर अगर आप सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी किसी महीने में खरीदने के लिए, तो आप जरूर इसको नोट करके रखें, ताकि आपको जिस वक्त इस चीज की जरूरत हो तो आपके पास वो एक रेडी रेकनर के रूप में अवेलेबल हो। बात करें अगर जनवरी की, तो जनवरी में 5 शुभ मुहूर्त हैं जनवरी 2025 में, जिस दिन आप अपने इस प्रॉपर्टी के लिए, परचेजिंग के लिए जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो इन समय में पूरा करा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 5 शुभ मुहूर्त हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुहूर्त की, तो यह है 16 जनवरी 2025 को। इस दिन है बृहस्पतिवार। मुहूर्त का समय जो है वो सुबह 7:15 बजे से लेके अगले दिन 17 जनवरी सुबह 7:15 बजे तक के पूरे 24 घंटे आपको मिल रहे हैं। इसमें तिथि इसमें रहेंगी तृतीया और चतुर्थी। तो पहली तारीख 2025 की जनवरी की बैठ रही है 16 जनवरी। इस दिन आप अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराएं, शुभ रहेगा। दूसरी तिथि जो है वो है 17 जनवरी 2025। इस दिन शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त का समय जो है वो सुबह 7:15 से अगले दिन 18 जनवरी तक सुबह 7:15 बजे तक का है। इसमें जो तिथियां हैं वो बैठेंगी चतुर्थी और पंचमी। तीसरी तिथि जो है वो है 23 जनवरी 2025। दिन रहेगा गुरुवार। समय रहेगा सुबह 7:13 से 24 जनवरी सुबह 7:13 तक का। इस दिन खूबसूरत तिथियां आ रही हैं, नवमी और दशमी। बहुत शुभ मुहूर्त है दोस्तों। 24 जनवरी 2025 अगली तिथि है, जिसमें शुक्रवार का दिन है। दशमी और एकादशी इस डेट में तिथियां ओवरलैप करेंगी। मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 बजे से 7:07 तक का जनवरी 2025 तक। और आखिरी मुहूर्त है हमारा 31 जनवरी को, जो दिन है शुक्रवार, और समय है इसमें सुबह 4:14 से लेकर
1 फरवरी सुबह 7:09 तक और दिन है तृतीया, बहुत शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार आपने देखा कि ये 5 तिथियां हमें मिल रही हैं जनवरी 2025 में, जिसमें हम अपने उस लैंड का, हाउस का, फ्लैट का, बिल्डिंग का, ऑफिस का, दुकान का, किसी भी प्रकार की वो प्रॉपर्टी है उसका हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर बात करें अब हम फरवरी 2025 की, तो इसमें दोस्तों 6 शुभ मुहूर्त हैं, 6 शुभ दिन हैं जिसके अंदर हम अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मालिक बन सकते हैं उस प्रॉपर्टी के। सबसे पहला जो दिन है वो है 7 फरवरी 2025, दिन रहेगा फ्राइडे, और इसमें जो मुहूर्त है वो रात्रि में 6:40 से 8 फरवरी सुबह 7:05 तक का ही है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई का कारण है कि शाम को 6:40 से सुबह 7:05 के बीच में रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस नहीं खुलते, बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू या किसी और तरीके से आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली आपको रजिस्ट्री करानी है तो वो शायद इस समय आपके लिए संभव ना हो। तिथि इस दिन है दशमी और एकादशी की। बात करते हैं अगली तिथि की, तो ये है 13 फरवरी 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन सुबह 7:01 से लेके 14 फरवरी की सुबह 7 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। तिथि रहेगी प्रतिपदा और द्वितीया, पूरा दिन का समय मिल रहा है, इसका यूटिलाइजेशन जरूर करें। इसके बाद जो तिथि है वो है 14 फरवरी 2025, शुक्रवार का दिन है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11:09 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। द्वितीय और तृतीय तिथि रहेगी। इस दिन भी अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत शुभ रहेगा। 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार है और इसमें जो मुहूर्त है सुबह 6:55 से लेकर 21 फरवरी की सुबह 6:54 तक का रहेगा। सप्तमी और अष्टमी की शुभ तिथियां हैं। इस दिन भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। 21 फरवरी 2025 की अगर हम बात करें, यह दिन शुक्रवार है। 6:54 सुबह से लेके दोपहर 3:54 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। तिथि है अष्टमी और नवमी। इसमें भी आपकी रजिस्ट्री संपन्न होना सरकारी विभाग में बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बात करते हैं फरवरी की आखिरी डेट की। यह है 28 फरवरी 2025, दिन रहेगा शुक्रवार और शुभ मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 1:40 से लेकर 1 मार्च को 6:46 सुबह तक का समय रहेगा। तिथि जो है इसमें वो है प्रतिपदा और द्वितीया, ये भी बहुत शुभ मुहूर्त है। तो आपने देखा इस तरीके से फरवरी के ये 6 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। इसका आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो जरूर करें दोस्तों। मार्च 2025 की बात करते हैं अब। इसमें 7 शुभ मुहूर्त मिलेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उस दिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 7 शुभ दिन मार्च 2025 के। सबसे पहले दिन की अगर हम बात करें तो यह है 6 मार्च 2025। इस दिन गुरुवार का दिन है। रात्रि में 12:05 से, यानी 5 तारीख की रात को जैसे ही 12 बजेंगे, 6 तारीख शुरू होगी तो 12:05 अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होकर 7 मार्च को सुबह 6:40 तक का शुभ मुहूर्त है। अष्टमी की तिथि है, बहुत ही शुभ मुहूर्त का समय रहेगा ये। अगली तिथि है 7 मार्च 2025। इसमें सुबह 6:40 से और रात्रि में 11:32 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अष्टमी और नवमी तिथि इसमें उस दिन ओवरलैप कर रही है। ये भी समय बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए।
13 मार्च 2025 दिन है गुरुवार और मुहूर्त है इसमें सुबह 6:33 से 14 मार्च को सुबह 6:19 तक का, और तिथि है इसमें चतुर्दशी और पूर्णिमा की। अगली तारीख है 20 मार्च 2025, ये बृहस्पतिवार का दिन है। सुबह 6:25 से रात्रि में 11:31 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। षष्ठी तिथि है इसमें, यह भी शुभ मुहूर्त है। 21 मार्च 2025 दिन है फ्राइडे, शुक्रवार, सुबह 1:46 से लेकर 22 मार्च की सुबह 6:23 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तिथियां उस दिन दो ओवरलैप करेंगी, सप्तमी और अष्टमी। बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं हम अगली तिथि की। ये है 27 मार्च 2025 थर्सडे का दिन। मुहूर्त का समय है 12:34 सुबह से लेकर 28 मार्च सुबह 6:16 तक। चतुर्दशी की तिथि है और मार्च की आखिरी तारीख रहेगी 28 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन। सुबह 6:16 से लेकर और रात्रि में 10:09 तक का शुभ समय है। उस दिन चतुर्दशी और अमावस्या दोनों बैठेंगी, तो चतुर्दशी के समय अगर इसको आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अब हम अप्रैल 2025 की, और अप्रैल 2025 में भी 6 शुभ दिन मिल रहे हैं जिसमें शुभ मुहूर्त रहेंगे प्रॉपर्टी परचेजिंग के। अप्रैल 2025 की जो पहली तिथि है वो है 3 अप्रैल दिन है इस दिन गुरुवार, और शुभ मुहूर्त है सुबह 7:02 से लेकर 4 मार्च 5:51 सुबह तक। षष्ठी और सप्तमी तिथियां रहेंगी इसके अंदर। इसके बाद शुक्रवार का दिन है अप्रैल 4, 2025 को सुबह 5:20 से लेकर अप्रैल 5 सुबह 6:07 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और तिथि रहेगी अष्टमी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, वो भी बहुत शुभ रहेगा। सुबह 6:01 से और दोपहर में 12:24 तक का शुभ समय है। त्रयोदशी तिथि है, समय बहुत कम है, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस दोपहर में 12:24 से पहले पहले ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। बात करते हैं इसके बाद अगली तिथि की, वो है 18 अप्रैल 2025 दिन है फ्राइडे यानी शुक्रवार। मुहूर्त इसमें सुबह 8:21 से लेकर 5:52 तक का है। अगले दिन सुबह अप्रैल 19 तक का। पंचमी और षष्ठी तिथि मिल रही है। पूरा दिन आपके पास अवेलेबल है, पर्याप्त समय रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराएं आप। 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, इसमें सुबह 10:49 से मुहूर्त शुभ मुहूर्त स्टार्ट है और 25 अप्रैल को 5:46 सुबह तक ये मुहूर्त रहेगा। एकादशी और द्वादशी तिथि है, इसमें भी आपको सरकारी विभाग में जो काम करने का समय है वो अधिकतर आपको मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन शुभ मुहूर्त में इस भी दिन आपके लिए पॉसिबल है। अप्रैल की आखिरी तिथि की अगर हम बात करें तो ये रहेगी 25 अप्रैल 2025 और इस दिन फ्राइडे शुक्रवार का दिन है। सुबह 5:46 से लेकर 8:53 तक का ही शुभ समय है और ऐसे समय में सरकारी विभाग नहीं खुले होंगे। किसी और तरीके से अगर उस दिन रजिस्ट्रेशन आपके लिए पॉसिबल है, पावर ऑफ अटॉर्नी से या किसी और तरीके से, तो आप उसको कराने की सोच सकते हैं अगर उस चीज की सुविधा हो। तिथि इस दिन द्वादशी है। तो देखा हमने कि अप्रैल 2025 में इन दिनों में हम किस शुभ समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस प्रॉपर्टी के शुभ मुहूर्त में एक ओनर बन सकते हैं। मई 2025 की अगर बात करें तो इस दिन 8 शुभ तिथियां और 8 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रॉपर्टी परचेज शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन संपन्न कराया जा सकता है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 8 तिथियां। सबसे पहली तिथि रहेगी इसके अंदर 1 मई 2025 और इस दिन गुरुवार का दिन है।
समय जो इसमें मिल रहा है वो सुबह 5:40 से 2:21 दोपहर तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि रहेगी। 2 मई 2025 दिन शुक्रवार 1:04 दोपहर से लेकर और 5:39 3 मई तक शुभ समय रहेगा। षष्ठी तिथि पड़ रही है इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराकर मालिक बनकर आप शुभ मुहूर्त में एक भाग्य अपने साथ लेकर शुभ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली तिथि की, तो यह है 15 मई 2025 गुरुवार का दिन। दोपहर में 2:07 से लेकर और 16 मई सुबह 5:30 बजे तक का समय है। तृतीय और चतुर्थी तिथि रहेगी इसमें और यह समय भी बहुत शुभ है। बात करते हैं अगले मुहूर्त की, तो यह है मई 16 2025 शुक्रवार का दिन। सुबह 5:30 बजे से लेकर 17 मई को सुबह 5:29 तक का शुभ मुहूर्त है और इस पीरियड के अंदर आपकी चतुर्थी तिथि रहेगी। बहुत शुभ मुहूर्त है, इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। 22 मई 2025 थर्सडे का दिन सुबह 5:27 से लेकर और शाम को 5:47 तक का समय है। दशमी तिथि है, बहुत शुभ मुहूर्त वाला समय है, इसका फायदा उठाएं। 23 मई 2025 शुक्रवार का दिन शाम को 4:02 से लेकर और 24 मई सुबह 5:26 तक का समय है। यह समय यूजुअली ऐसा होता है जिस समय सरकारी विभाग बंद हो रहे होते हैं, फिर भी अगर आप उसके लिए पहले से ही प्लान करके रखें और उनको बताएं कि आपको शुभ समय में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो शायद संभव हो सके। इस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि है। बात करते हैं मई की अगली तिथि की, यह है 29 मई 2025 दिन रहेगा थर्सडे का, बृहस्पतिवार गुरुवार। मुहूर्त है उस दिन रात्रि में 10:38 से लेकर सुबह 5:24 मई 30 तक का, जो कि किसी सरकारी विभाग में तो संभव है नहीं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का कोई और प्रोसेस अपनाया जा सकता है जिसके लिए गवर्नमेंट की और आपके रूलिंग के अकॉर्डिंग उसकी सैंक्शन है, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बात करेंगे मई की आखिरी तिथि की और यह है 30 मई 2025 दिन है शुक्रवार का। इसमें मुहूर्त का समय है सुबह 5:24 से रात को 9:29 और तिथि है इसमें चतुर्थी। बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ समय है। इसके अंदर शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्रेशन करा के आप मई के महीने में इन तिथियों में उस भवन के, उस लैंड के स्वामी बन सकते हैं। बात करते हैं अब हम जून 2025 की, जिसमें आपको वापस 6 शुभ मुहूर्त और 6 शुभ तिथियां मिल रही हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुभ मुहूर्त में कराकर मालिक बनने की। सबसे पहली तिथि अगर हम देखें तो ये रहेगी 12 जून 2025। इसमें सुबह 5:23 से लेकर 13 जून सुबह 5:23 तक का पूरे 24 घंटे का शुभ मुहूर्त है। यहां पर आप अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा के इस समय का फायदा उठा सकते हैं। अगली तिथि है 13 जून 2025। इसमें सुबह 5:23 से लेकर शाम को 11:21 तक का समय रहेगा और तिथियां इसमें द्वितीय और तृतीय आएगी। अगर हम बात करें 12 तारीख को, उसमें प्रतिपदा और द्वितीय तिथि आ रही है। 19 जून 2025 बृहस्पतिवार का दिन रहेगा और रात्रि में 11:17 से लेकर 20 जून सुबह 5:24 तक का ही अच्छा समय है। सरकारी विभाग में तो ये आपका रजिस्ट्रेशन इस समय शुभ समय में नवमी तिथि के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय सरकारी विभाग काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर कोई और तरीके से आप उसके ओनर बन सकते हैं तो आप उसके लिए जरूर विचार कर सकते हैं। बात करते हैं हम अगले तिथि की, तो यह है 20 जून 2025 शुक्रवार का दिन है। सुबह 5:24 से लेकर रात्रि को 9:45 तक का शुभ समय रहेगा। नवमी और दशमी तिथियां उस दिन पड़ रही हैं, दोनों ही तिथियां भी शुभ है।
26 जून 2025 दिन है थर्सडे, गुरुवार का, और शुभ मुहूर्त है 8:46 सुबह से लेकर 27 जून सुबह 5:27 तक का। प्रतिपदा और द्वितीया तिथियां पड़ रही हैं इसमें, यह भी शुभ मुहूर्त है। आखिरी मुहूर्त जून 2025 का होगा 27 जून 2025 में, जो कि शुक्रवार का दिन है। सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:22 तक का ही समय है, केवल लगभग 2 घंटे का। द्वितीया तिथि है। सरकारी विभाग तो नहीं खुले होंगे, किसी और तरीके से अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने की सुविधा है तो उसको आप जरूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब हम जुलाई 2025 की, जिसमें हमें 5 शुभ तिथियां मिल रही हैं, जिसमें शुभ मुहूर्त में हम अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके उसका ओनरशिप टाइटल अपने नाम पर करा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो तिथियां। सबसे पहली तिथि है 10 जुलाई। 10 जुलाई जिस दिन गुरुवार का दिन है, थर्सडे, सुबह 5:31 से लेकर 11 जुलाई सुबह 5:31 तक का शुभ समय है। पूर्णिमा और प्रतिपदा इस दिन तिथियां बैठ रही हैं। 11 जुलाई का दिन भी शुभ है, जिसमें सुबह 5:31 से लेकर 5:56 का केवल और केवल 25 मिनट का समय मिल रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदना संभव भी नहीं हो पाएगा। और चूंकि हमारे पास 10 जुलाई का दिन पूरा मिल रहा है हमें, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। 11 जुलाई को प्रतिपदा तिथि बैठेगी। अगर हम बात करते हैं अगले मुहूर्त की, तो यह है 17 जुलाई 2025, और 17 जुलाई 2025 को गुरुवार का दिन रहेगा। सुबह 5:34 से लेकर 18 जुलाई सुबह 3:40 तक का शुभ समय है। सप्तमी और अष्टमी तिथियां बैठेगी उस दिन। यह दिन भी बहुत शुभ है, काफी पर्याप्त समय है रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने का। जुलाई 2025 की अगर बात करें तो 24 जुलाई 2025 थर्सडे का एक और शुभ मुहूर्त दिख रहा है, जो सुबह 5:38 से शाम को 4:43 तक का है। अमावस्या की तिथि रहेगी इस दिन। यह दिन भी प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए शुभ है। जो लोग अमावस्या से पहले के समय में कृष्ण पक्ष में प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकते हैं, उनके लिए जुलाई 2025 का समय है, जो फ्राइडे का दिन रहेगा। 25 जुलाई 2025 को सुबह शाम को 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 26 जुलाई 5:39 तक का प्रतिपदा और द्वितीया तिथि इसमें ओवरलैप कर रही है। यह जुलाई का आखिरी शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जुलाई में हमने देखा कि तिथियां केवल 5 थी, और उसमें से भी कुछ तिथियां ऐसी रही जिसके अंदर शायद सरकारी विभागों में उस समय काम करना मुश्किल हो, असंभव हो, या किसी और तरीके से अगर कोई आप प्रोसेस को फॉलो करवा सकते हैं तो ही आप उस पीरियड में अपने रजिस्ट्रेशंस करा पाएंगे। बात करते हैं अब हम अगस्त 2025 की। अगस्त 2025 में आपको कौन से शुभ तिथियां और कौन से शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। एक एक करके सभी डेट्स में आपको बताने जा रहा हूं। अगस्त 2025 में 6 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सबसे पहला शुभ मुहूर्त 1 अगस्त 2025 को शुक्रवार के दिन है। सुबह 3:40 से 2 अगस्त 5:43 सुबह तक अष्टमी तिथि रहेगी। बहुत शुभ मुहूर्त है। अगला मुहूर्त रहेगा 7 अगस्त 2025 को, बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन है। सुबह 5:46 से दोपहर 2:01 तक का त्रयोदशी तिथि है। यह शुभ मुहूर्त है इसमें। अगले मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त 2025 का दिन है। सुबह 5:50 से लेकर और केवल लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे का पीरियड है। 9:06 तक का ही समय है। सरकारी विभाग तो तब तक नहीं खुले होंगे, षष्ठी तिथि है। किसी और तरीके से अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की सुविधा अवेल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं।
बात करें अगले मुहूर्त की तो यह है 21 अगस्त 2025 का। इसमें सुबह 12:08 से लेकर 22 अगस्त सुबह 5:54 तक चतुर्दशी तिथि के अंदर शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके ओनरशिप टाइटल अपने नाम पर करा सकते हैं। 22 अगस्त 2025 दो दिन है शुक्रवार। इसमें सुबह 5:54 से 23 अगस्त सुबह 5:55 तक का समय मिल रहा है। तिथियां इसमें चतुर्दशी और अमावस्या दोनों आएंगी। ये दिन भी आपके लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए शुभ है। 29 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, यह अगस्त का आखिरी मुहूर्त रहेगा। सप्तमी और षष्ठी तिथि उस दिन बैठेगी और सुबह 11:38 से लेकर 30 अगस्त सुबह 5:58 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आपने देखा इस तरीके से अगस्त में हमारे को ये 5 तिथियां मिली, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कराकर शुभ मुहूर्त में ओनरशिप टाइटल अपने नाम करा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम सितंबर 2025 की। सितंबर 2025 में केवल 4 तिथियां हैं हमारे पास दोस्तों, जिसमें शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए मैं आपको बताऊंगा आज की कौन सी है वो 4 तिथियां और कब से कब तक का ही शुभ मुहूर्त उस दिन हमें मिल पा रहा है। बात करते हैं हम सबसे पहले तिथि की, तो यह है 18 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन। सुबह 6:32 से लेकर 19 सितंबर सुबह 6:08 तक का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है। 19 सितंबर 2025 फ्राइडे का दिन, सुबह 6:08 से लेकर 20 सितंबर सुबह 6:08 तक का अगला शुभ मुहूर्त है। त्रयोदशी और चतुर्दशी की तिथि रहेगी इसके अंदर। यह दिन भी बहुत शुभ है। बात करें तीसरे मुहूर्त की सितंबर 2025 के, तो यह है हमारा 25 सितंबर 2025 थर्सडे का दिन। रात को शाम के समय 7:09 से लेकर 6:11 26 सितंबर तक का पीरियड है। और यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकारी विभाग तो बंद हो चुके होते हैं। कोई अल्टरनेट तरीके से अगर आप कहीं प्रॉपर्टी लेने में इच्छुक हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। और सितंबर का आखिरी मुहूर्त है 26 सितंबर को 2025 में, फ्राइडे का दिन है। सुबह 6:11 से सितंबर 27 सुबह 6:12 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन का फायदा उठाइए और सितंबर 2025 के अंदर अगर आप अपने नाम पर ओनरशिप टाइटल चाहते हैं करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चर्चा कर लेते हैं हम अक्टूबर 2025 की, जिसमें सिर्फ 4 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा के ओनरशिप टाइटल किसी शुभ मुहूर्त में अपने नाम करा पाएंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 4 दिन। सबसे पहली तिथि है 16 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन है। सुबह 6:22 से लेकर 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 तक दशमी और एकादशी तिथि के बीच में यह शुभ मुहूर्त रहेगा। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन 6:23 सुबह से लेकर 18 अक्टूबर सुबह 6:24 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी। अगली तिथि है अक्टूबर 23, 2025 दिन रहेगा इस दिन गुरुवार का। सुबह 6:27 से अक्टूबर 24 तक 6:28 तक ये आपके लिए शुभ मुहूर्त है। द्वितीय और तृतीय तिथि रहेंगी। ऐसे में भी रजिस्ट्रेशन शुभ मुहूर्त में संपन्न कराया जा सकता है। और अक्टूबर की आखिरी तिथि है शुक्रवार का दिन है 24 अक्टूबर सुबह 6:28 से 25 अक्टूबर सुबह 6:28 तक तृतीय और चतुर्थी तिथि के बीच में शुभ मुहूर्त रहेगा। इस तरीके से अक्टूबर में
कम अवसर हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी दिन आपको समय दिया जा रहा है उसमें आपके पास पर्याप्त समय है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उसी दिन कंप्लीट करने का। आइए अब हम जानते हैं नवंबर के बारे में। नवंबर 2025, और इसमें 6 शुभ मुहूर्त मिलेंगे दोस्तों हमें, जिसमें हम अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 6 शुभ मुहूर्त और वो कौन सी है वो विशेष 6 शुभ तिथियां। तो पहली तिथि है हमारी इसमें 7 नवंबर 2025। इसमें सुबह 12:33 से लेकर और 8 नवंबर सुबह 6:38 तक का शुभ समय मिल रहा है। तृतीया तिथि रहेगी 13 नवंबर 2025 थर्सडे का दिन सुबह 6:42 से लेकर 14 नवंबर सुबह 6:43 तक नवमी और दशमी तिथि के साथ शुभ मुहूर्त रहेगा। 14 नवंबर 2025 ये अगली तिथि है, जिसमें सुबह 6:43 से लेकर रात को 9:20 तक दशमी तिथि में शुभ मुहूर्त दिखाई दे रहा है। 20 नवंबर 2025 अगली तिथि है नवंबर की, दिन रहेगा इस दिन बृहस्पतिवार गुरुवार का। मुहूर्त जो है वो सुबह 6:48 से 21 नवंबर को सुबह 6:50 तक का रहेगा। इस दिन अमावस्या और प्रतिपदा तिथि है। अगर हम बात करते हैं अगली तिथि की नवंबर की, तो वो है 21 नवंबर 2025 फ्राइडे का दिन शुक्रवार का, सुबह 6:49 से लेके दोपहर में 1:56 तक का समय और प्रतिपदा इस दिन तिथि रहेगी। अब बात करते हैं नवंबर की आखिरी तिथि की, यह है 28 नवंबर 2025 दिन रहेगा शुक्रवार और टाइम रहेगा सुबह 2:50 से अगले दिन नवंबर 29 2025 तक सुबह 6:55 तक का नवमी तिथि मिल रही है। इसमें यह मुहूर्त भी बहुत शुभ है। इस तरीके से नवंबर के महीने में हमारे को 6 शुभ तिथियां मिल रही हैं और दिसंबर में हमें मिल रही है 5 शुभ तिथियां और 5 शुभ समय। अब हम देखते हैं दिसंबर में वो कौन से 5 शुभ तिथियां और समय हैं जिसका इस्तेमाल करके, यूटिलाइजेशन करके, उन देश को अवेल करके हम अपने नाम पर शुभ मुहूर्त में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराकर ओनरशिप का टाइटल ले सकते हैं। पहली तिथि है दिसंबर 2025 की 5 दिसंबर और समय रहेगा इसमें सुबह 11:46 से लेकर 6 दिसंबर सुबह 7 बजे तक का। इस दिन शुक्रवार का दिन है और तिथि है प्रतिपदा और द्वितीय तिथि। 11 दिसंबर 2025 थर्सडे का दिन, यह है अगली तिथि दिसंबर की, सुबह 7:04 से 12 दिसंबर सुबह 3:55 तक सप्तमी और अष्टमी तिथि के बीच में शुभ मुहूर्त रहेगा। 18 दिसंबर 2025 ये एक और शुभ मुहूर्त है ऑस्पिशियस प्रॉपर्टी परचेस के लिए। ये सुबह 7:08 से लेके रात्रि में 8:07 तक का चतुर्दशी तिथि गुरुवार का दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। 19 दिसंबर 2025 इसमें रात को 10:51 से और दिसंबर 20 सुबह 7:09 तक का ही समय है। अमावस्या की तिथि है। रात्रि में कहीं पर रजिस्ट्रेशन सरकारी विभाग में कराना तो संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी कोई और अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल हो, आपके लॉयर के पास अवेलेबल हो, तो आप उस पीरियड में अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के ओनरशिप टाइटल ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 की भी आखिरी तिथि की और दिसंबर 2025 की भी आखिरी तिथि है। ये 26 दिसंबर 2025 का दिन रहेगा शुक्रवार। मुहूर्त है सुबह 9 बजे से लेकर 27 दिसंबर सुबह 7:12 तक का और तिथियां इसमें है षष्ठी और सप्तमी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा ये 5 शुभ मुहूर्त, 5 शुभ तिथियां, जिसमें दिसंबर 2025 में हम रजिस्ट्रेशन कराकर ओनरशिप टाइटल अपने नाम पर करा सकते हैं। एक बात मैं आपको और यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये हमने प्रॉपर्टी के मुहूर्त आपको दिए हैं, चूंकि ये वीडियो मैं दिल्ली से बैठ के शूट कर रहा हूं,
हूं। इसमें हमने पंचांग में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिल्ली का लिया है, नई दिल्ली का लिया है। अगर आप जिस भी अपने शहर से, क्षेत्र से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना लोकल पंचांग देखकर उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, जो अल्टरेशन है, वो आप उसके अंदर बियर अप कर लें, ताकि आपको अपने एरिया का एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी पता चल जाए। यूजुअली बहुत बड़ा फर्क नहीं आता, अगर हम देखें तो 5-10 मिनट ऊपर, 5-10 मिनट नीचे से ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना शुभ कार्य होता है एक व्यक्ति के जीवन में। किसी भी प्रकार का संपत्ति खरीदना, कोई लैंड लेना, प्लॉट लेना, कोई बनी बनाई बिल्डिंग में कोई एक फ्लैट, अपार्टमेंट या पूरी बिल्डिंग खरीदना, या कोई अपना इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना या बनाना। तो आज मैंने आपको ये क्लियर किया कि वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं, कौन सी शुभ तिथियां हैं इन 12 महीनों में 2025 में, जब ये प्रॉपर्टी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। तो दोस्तों, आज तो इस वीडियो में केवल इतना ही। और शुभ मुहूर्त के लिए कि बच्चों का मुंडन कब कराया जाए या कोई भी वाहन कब हम खरीदें, इस तरीके के और भी शुभ मुहूर्त की जो वीडियोस हैं वो मैं लेके जल्दी से जल्दी आऊंगा। हमने अभी विवाह के भी शुभ मुहूर्त के लिए एक वीडियो शूट करके इंटरनेट के ऊपर अपने चैनल पर उसे अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने हैं, कोई विवाह संपन्न होना है 2025 में, तो आप वहां पर उससे जाकर देख सकते हैं कि वो कौन सी शुभ तिथियां और कौन से शुभ मुहूर्त हैं। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।